स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं किसी चीज़ का रिव्यू नहीं लेके आई हूँ। आज मैं एक कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने आई हूँ। इसकी मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, मैंने वीडियो सर्च किए, पर इस बारे में कोई वीडियोस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने काफ़ी सारे पब्लिश जो है पेपर्स पढ़े, काफ़ी जगह सर्च किया और सारी जगहों से ढूंढ के एक कंक्लूज़न निकाला है मैंने। तो आप समझ ही गए होंगे टाइटल देख के कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग इस मैटर में कंफ्यूज होते हैं कि हर्बल क्या होता है, आयुर्वेदिक क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। और कई साल पहले तक मैं भी इन सबको एक पैरामीटर में देखती थी और मुझे लगता था कि ये सब आसपास की ही चीज़ें हैं, इनको हर ब्रांड नाम बदल कर हमें देता है, बाकी ये सारे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट हैं। तो उसमें मैं काफ़ी साल तक इस कंफ्यूजन में रही। बाद में मुझे क्लियर हो गया था, पर मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी क्लियर किया जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस पर रिसर्च करे, इसके पेपर पढ़े और इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करे। तो मेरी जितनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, मैंने सोचा उनके लिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ 5-10 मिनट का, जिसमें उनको सारा कुछ क्लियर हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब वो मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाए इस तरीके की, जिसपे ऐसे टाइप की इन्फॉर्मेशन लिखी हो, नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक, तो वो उसको प्रॉपर जो है डिफरेंस जान सके कि ये हमारे लिए है भी ये प्रोडक्ट या नहीं। तो चलिए, ज़्यादा मैं अभी आपको नहीं बताती हूँ, वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज देती हूँ और फिर बताती हूँ कि इन चारों पांचों पैरामीटर में सबसे अच्छा कौन सा है और हमें किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम जो हैं 4-5 तरह की चीज़ें मार्केट में मिलती है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक, नेचुरल और हर्ब, ठीक है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि हर्बल हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, नेचुरल हो गया और ऑर्गेनिक हो गया। तो ये 3-4 नाम हैं जिनसे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं और हम उनको एक ही सामान समझ के खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हर्बल। हर्बल आजकल बहुत ट्रेंड में है और सब लोग सोचते हैं कि हर्बल एकदम हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमें इस टाइप के प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। तो मैं हर्बल की पूरी आपको जानकारी देती हूँ, डेफिनेशन बताती हूँ और फिर आप सोचना कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो हर्बल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बनते हैं फूल पत्तियों से और इस तरह की जो नेचुरल जो पेड़ पौधों की चीजें हैं उनसे इनको बनाया जाता है। पर हर्बल प्रोडक्ट का कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं है। इसको आप जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इस तरह की और अपने पसंद का जो भी केमिकल है उसको डाल के आप इस प्लांट को उगा सकते हैं और उसके बाद उस चीज़ों से उगे हुए पेड़ फूल पौधे पत्तियों से आप अपनी चीज़ें बना सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं हर्बल प्रोडक्ट। देखिए, इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि टी आपने ग्रो कर ली है, हल्दी आपने ग्रो कर ली है, रोजमेरी आपने ग्रो कर ली है और इस तरह की कुछ अलग अलग तरीके के फ्लावर आपने ग्रो कर लिए हैं। तो ये जो है यूज़ होती है हेल्दी प्रोडक्ट बनाने में और कुछ थेरेपिचुअल चीज़ों में भी यूज़ होती है। जैसे हम स्पा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हमें अलग अलग खुशबू वाले जो है हमें स्पा दिए जाते हैं, जिससे बताया जाता है कि कुछ हमारी मेंटल वेलनेस के लिए हैं, कुछ हमारे कोई सर दर्द के लिए, कुछ बॉडी पेन के लिए है, बॉडी रिलैक्स के लिए, डिटॉक्स के लिए है। तो हर्बल प्रोडक्ट से जो एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें निकाली जाती हैं तो उसको इन यूज़ों में भी लाया जाता है। बट इन पौधों को उगाने के लिए आप केमिकल और फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए कोई आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी हर्बल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके जो हर्बल प्रोडक्ट है वो फूल और पत्तियों से तो बने हैं, बट उसमें केमिकल और फर्टिलाइज़र का उपयोग वो लोग कर सकते हैं और उनसे वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी हम सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं जिसमें हम लेते हैं आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदा जो वर्ड है वो आया हुआ है संस्कृत से। हाँ, वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होता है और ये हमारी इंडिया की संस्कृत जो लैंग्वेज है उससे इसको निकाला गया है। आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है साइंस। तो लाइफ साइंस मतलब 3000 साल पहले जब हमने अपने खुद के मेडिकल साइंस का इजाद किया था उसको आयुर्वेदिक वेदा कहते हैं। और उसमें जो भी जड़ी बूटी वगैरह ये सब अलग अलग जो हमारे ऋषि मुनि हैं या जो उस समय जिन्हें डॉक्टर वैद्य कहा जाता था, उन लोगों ने जिस जिस चीज़ को चिन्हित किया कि ये इस काम में आएगा, ये सर दर्द के काम में आएगा, ये बॉडी पेन के काम आएगा, ये सूजन हटाने के काम आएगा, तो उन सारी जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों को इकट्ठा करके जो बॉटनिकल होते हैं मतलब साइंटिफिक पौधे होते हैं तो उनको जो इसमें इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसको जो है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहा जाता है। बट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में पौधों के साथ साथ आप डिफरेंट काइंड के मेटल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, सोना, चांदी, मरकरी, तांबा, इस तरह के जिंक। तो इस तरीके के जो
मेटल हैं हमारी लाइफ में, उनके भी चूर्ण का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, क्योंकि जब हमारा आयुर्वेदा बनाया गया तो उसमें इन चीज़ों को डालने से, जड़ी बूटियों के साथ मिलाने से हमें बेनिफिट पहुंचा। तो ये उस आधार पे बनाए गए प्रोडक्ट होते हैं। तो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाए जाते हैं। तो जब भी आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स खरीदें तो आप हमेशा देखेंगे कि वो एक रिनॉन कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है और वो लोग उसको सर्टिफाइड करवाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मेन पर्पस होता है कि नेचुरल तरीके से कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो स्किन की हो, हेयर की हो या बॉडी की हो, उसको ट्रीट करना। तो उस चीज़ में जो प्रोडक्ट आएंगे उससे हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मेन मोटो यही होता है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में मोस्टली जो है इंडियन हर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें एनिमल कंटेंट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और कुछ मैं आपको नाम बता दूँ, जैसे गुग्गल हो गया, अशोक हो गया, टर्मरिक हो गया, तो इस तरह के जो पौधे हैं वो इसके प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट साथ ही साथ जो अलग अलग टाइप के मेटल का भी यूज़ इसमें किया जाता है। तो अब जब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप जान लीजिए कि उसमें जो है पौधों के गुण होने के साथ साथ जो है उसमें मेटल के भी गुण इंक्लूड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये फ़ायदा करे। कुछ लोगों को इस तरह के कंटेंट जो है नुकसान कर देते हैं, ऑर्गन को जो हमारे डैमेज वगैरह कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट सूट ना करें तो आपको उनको तुरंत डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो मैंने रखा है वो है नेचुरल प्रोडक्ट। तो अब नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में हम जान लेते हैं, जिसको हम सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। नेचुरल मतलब बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा और ये जो है एकदम नेचुरल प्रोसेस से बना होगा। तो चलिए अब इस जो हमारी मानसिकता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मैंने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, देखते हैं कि ये जो है इस पे खरा उतर रहा है कि नहीं। अब नेचुरल से आप समझिए, नेचुरल मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ह्यूमन का इफेक्ट ना लगे और हमारी बनाई हुई कोई चीज़ ना डालनी पड़े, प्रॉपर जो हमारा नेचर है उस चीज़ को ग्रो करे, उसको नेचुरल कहते हैं। जैसे प्लांट जो है वो नेचुरल है, बट आज के समय में हम उसको केमिकल वगैरह डाल के, उसमें फर्टिलाइज़र डाल के हम उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं और उसे जो वक्त से पहले जल्दी ग्रो कर लेते हैं। बट टेक्निकली जो प्लांट होते हैं वो नेचुरल होते हैं। और जैसे कि मिनरल वगैरह हो गए, हीरा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और जो भी चीज़ें, ऑयल हो गया, नेचुरल ऑयल हो गया, तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। वो क्या बनाती है, हमारी प्रकृति उसको बनाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है नेचुरल चीज़ों में आ जाती हैं। तो अभी जो है नेचुरल प्रोडक्ट से हमारा यही मतलब। तो अभी क्या हुआ, जो मैंने बताया कि मिनरल्स वगैरह जो बनते हैं वो फ्री फ्रॉम क्या होते हैं, पेस्टिसाइड से फ्री होते हैं, नेचुरल फ्रेग्रेंस से फ्री होते हैं, सिंथेटिक कोई भी मटेरियल हो उससे वो फ्री होते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं, नेचुरल चीज़ों में आ जाते हैं। इनको यूज़ किया जाता है हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए और जो है हमारा बॉटनिकल चीज़ों के लिए भी इसे यूज़ में किया जाता है। नेचुरल अगर आप किसी चीज़ पर लिखेंगे तो उस पर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिसको आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। बट आज के टाइम में जो है इनमें जो है हम फर्टिलाइज़र या केमिकल या कुछ ऐसी सिंथेटिक चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स अब उतने नेचुरल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्लांट वगैरह का यूज़ है उसमें आप केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, इनमें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है, तो आप इस प्रोडक्ट को प्रिफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन, हेयर और योर बॉडी आपको सूट कर रहा है तब। अब जो है हम फाइनल प्रोडक्ट पे आएंगे, जो है हमारा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। ऑर्गेनिक सब्जियां लोग खा रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें लोग ले रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपने फेस, हेयर, बॉडी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं कि क्या ये सही है हमारे लिए या नहीं। तो ऑर्गेनिक जो है एकदम नेचुरल प्रोसेस से बनाए गए प्रोडक्ट को कहते हैं, जो एकदम नेचुरली बने। भले ही उसके ख्याल जो है मानव के द्वारा रखा जाए, बट उसका प्रोसेस नेचुरल रहे। ये फर्टिलाइज़र, केमिकल, टॉक्सिक चीज़ें, कोई हज़ार्डस चीज़ें, उन सब से इसको फ्री रखा जाता है, तब इसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें आप इस प्लांट या फ्लावर को उगाते हुए आप किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो नेचुरली हमारी मिट्टी, पानी, हवा होती है, उनमें पौधों का ख्याल रख के जो पौधे उगाए जाते हैं और उन ऑर्गेनिक पौधों के जो मटेरियल निकलते हैं, फूल, पत्तियां, उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्ट को हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं।
ये प्रोडक्ट जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है, एकदम नेचुरल वे से, कुछ भी इसमें डाला नहीं जाता, बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखा जाता है और नेचुरल थिंग्स का ख्याल रखा जाता है। क्रूएलिटी से ये फ्री होते हैं और इको डाइवर्सिटी, मतलब कि नेचर का जो बैलेंस है हम जो भी कर रहे हैं उससे ख़राब ना हो और वो इम्प्रूव हो, तो उस चीज़ का इसमें ख्याल रखा जाता है। वैसे प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं। इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मिट्टी यूज़ की जाती है वो नेचुरली जो है फर्टिलाइज होती है और नेचुरली बैलेंस होती है, मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं, उसमें फूल पत्तियों की जो खाद होती है, केचुए द्वारा जो बनाई हुई मिट्टी होती है, उस तरीके की सॉइल, पानी और हवा का यूज़ किया जाता है। कुछ भी इसमें केमिकल से बनाई हुई चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये एनिमल पे टेस्ट नहीं किए जाते हैं और ये जो है क्रूएलिटी फ्री होते हैं। तो अभी मैंने जितना भी सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैंने खुद जितना सभी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और नॉलेज प्राप्त किया, तो उससे मुझे समझ में आया कि इन सब चारों में से सबसे बेस्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमारी नेचुरल जो बैलेंस है वो बना रहता है और किसी भी तरह की केमिकल या हानिकारक जो चीज़ें हो सकती हैं जिनका थोड़ा भी 1-2% भी हानि पहुंचा सकती है, जो हमें उनका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है। तो इन चारों में अगर आप कहीं भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो अगर आपको ये 4 ऑप्शन मिलते हैं कि हर्बल, आयुर्वेदिक, नेचुरल और ऑर्गेनिक, तो मेरी जो स्टडी है उसके अनुसार मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व दें और उन्हें ज़्यादा खरीदें। बट एट प्रेजेंट वो थोड़े महंगे आ रहे हैं क्योंकि केमिकल वाले जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो इसीलिए जिसमें कम मेहनत और कम समय लग रहा है तो वो प्रोडक्ट तो आपको सस्ते मिलेंगे ही। बट ऑर्गेनिक में समय ज़्यादा लगता है क्योंकि जो अगर मान लो वो पेड़ उगा रहे हैं तो वो जो नेचुरल उसका टाइम है कि उसे 1 साल लगेगा या 2 साल लगेगा, तो वो उसे पूरा टाइम देता है। ये नहीं कि उसमें केमिकल डाल दिया और वो जो है 2 महीने में बड़ा हो गया और फूल देने लगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। और फ्लावर भी जो है उनकी जो लाइफ है कि मतलब अगर उसे 5 दिन में खिलना है तो वो 5 दिन में खिले और 2 दिन में मुरझाना है तो 2 दिन में मुरझा जाए, तो वैसा ही नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए। बट केमिकल से क्या होता है कि फ्लावर जो है 1 या 2 दिन में ही वो लोग उगा लेते हैं और फिर उसकी लाइफ भी बढ़ा देते हैं उसमें केमिकल डाल के, तो इस तरीके से कुछ भी फायदा नहीं है। तो ऑर्गेनिक में हर चीज़ नेचुरल रखी जाती है, इसीलिए उसमें समय ज़्यादा लगता है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं। बट अगर आपके बजट में आते हैं तो इन चारों ऑप्शन में मेरा ये सजेशन है कि आप ऑर्गेनिक ही चुनें क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ये वीडियो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया कि मुझे कहीं मिल जाए और उसमें भी मैं इन्फॉर्मेशन मतलब देख लूँ, पर मैंने जब सर्च किया तो मुझे इस तरीके का कंपैरिजन का कोई वीडियो नहीं मिला और मैंने खुद से जो जानकारी इकट्ठा की मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे में और भी बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे लाने वाली हूँ, तो उन वीडियो से इन्फॉर्मेशन अर्जित करने के लिए आप मेरा चैनल जरूर से देखिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।